मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल नेचर उत्सव पर एक बार फिर दिल से स्वागत। साथियों, मैं आज आप लोगों को लिए चलता हूँ मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक गांव लमही, जो कि वाराणसी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले मैं आप लोगों से थोड़ा चर्चा मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कर लूँ। वीडियो के माध्यम से आप उनके पैतृक गांव का वीडियो देख रहे हैं। साथियों, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में लमही में हुआ था, जो कि वाराणसी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इनकी माताजी का नाम आनंदी देवी और इनके पिताजी के नाम मुंशी अजायब राम था। मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। ये मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हुए। शिक्षा विभाग में इन्होंने काम की। उनकी रचना सोजे वतन, जो कि 1910 में इन्होंने लिखी थी, हमीरपुर के कलेक्टर ने इनकी उस रचना को जब्त कर लिया, उसे नष्ट कर दिया। बाद में इनके मित्र, जो जमाना पत्रिका के संपादक भी थे, मुंशी दयानंद ने इन्हें प्रेरित किया कि आप प्रेमचंद के नाम से लिखना चालू करें। प्रेमचंद जी का अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र, जो अधूरा था, बाद में उनके पुत्र के द्वारा, पुत्र का नाम श्रीपत राय, उनके द्वारा यह रचना पूर्ण हुई और 1948 में प्रकाशित हुई। मुंशी प्रेमचंद जी का एक विवाह बचपन में ही हो गया था, जैसा कि कुरीतियों के हिसाब से हमारे यहाँ होता था, लेकिन वो शादी चली नहीं। बाद में बाल्यकाल से विधवा शिवरानी देवी से इनका दूसरा विवाह हुआ। प्रेमचंद जी के 3 पुत्र हुए, जिनका नाम श्रीपत राय, अमृत राय और एक बच्ची जिसका नाम कमला श्रीवास्तव। प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास लिखे, उनमें से कुछ उपन्यासों के नाम आप लोगों को बताता हूँ। इनकी उपन्यास निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1926, कायाकल्प 1926, मंगलसूत्र 1948 में, जिसे कि इनके पुत्र ने पूर्ण किया। इनके मृत्यु के समय वह उपन्यास अधूरा था। गोदान 1936 में, गमन 1931 में, सेवा सदन 1918 में, कर्मभूमि 1932 में, वरदान 1921 में, प्रेमाश्रम 1921 में, रंगभूमि 1921 में। मुंशी प्रेमचंद जी ने उपन्यास के अलावा कहानी, नाटक, निबंध भी लिखे हैं, जो कि प्रकाशित हैं, आज मार्केट में उपलब्ध हैं। उपन्यास के बादशाह कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी। लमही, जहां उनका पैतृक गांव है, आज उनका स्मारक बना हुआ है, एक छोटा सा भवन, जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी की पुरानी चीज़ें इसमें संग्रहित करके रखी हुई हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की तस्वीरें, उनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास, उनके द्वारा यूज की हुई चीज़ें। गिल्ली डंडा खेलने का मुंशी प्रेमचंद जी को बहुत ज़्यादा शौक़ था। गिल्ली डंडा भी इस भवन में रखा हुआ है। उनके बजाने का सितार। मुंशी प्रेमचंद जी हुक्के के बड़े शौकीन थे। आज भी वो हुक्का प्रेमचंद जी का यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। प्रेमचंद जी की सुनने के रेडियो, उनके ज़माने की घड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें इस भवन के अंदर संग्रहित करके रखी हुई हैं। आप लोग ज़रूर एक बार मुंशी प्रेमचंद जी के पैतृक गांव, उपन्यास के बादशाह, ये देखें हुक्का, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी यूज़ करते थे।
ये खूबसूरती के साथ सजाया हुआ रखा हुआ है। ये ऊपर वाद्य यंत्र जिसे प्रेमचंद जी ये उनके समय का रेडियो, ये घड़ियाँ, टार्च, प्रेमचंद जी की तो सारी पुस्तकें इस पुस्तकालय में उपलब्ध भी हैं, और भी उपन्यासकार, विचारक, उनकी भी किताबें इस संग्रहालय में संग्रहित हैं। ये देखें उनकी पगड़ी। इस संग्रहालय में मुंशी प्रेमचंद जी की हस्तलिखित कुछ किताबें भी हैं। उन्हें जो पारितोषिक प्राप्त हुए वो भी यहाँ संग्रहित हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं इस पुस्तकालय में संग्रहित देख रहे हैं। ऐसी वीडियो लेके अगले बार फिर हम आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें।